हम ये जो 1 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 7 की पावर 0, 7 की पावर x plus 3 is equal to 7 की पावर 0, ये हो गया। पावर अगर हम कंपेयर करेंगे 2x plus 3 is equal to 0, तो ये क्या हो गया 2x is equal to minus 3, x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई minus 3 अपॉन ये। और बताइए और किसी में डाउट है? बस ये तो अब देखिए एनसीईआरटी में और कोई बहुत ज़्यादा इसमें दे नहीं रखा है, तो मैं थोड़ा सा और कराऊंगा, फिर आपका जो है ना नेक्स्ट चैप्टर इसके हिसाब से आरडी के हिसाब से रैशनलाइजेशन वाला कराऊंगा। जितना आपको होमवर्क भेजूंगा उतना सिर्फ उतना कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत का थोड़ा जो है ना एक्सपोनेंट्स वाला एक काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, रैशनलाइजेशन वाला भी काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, तो जितना बताऊँगा उतना कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमने एग्जाम्पल ये शुरू करा था एक्सपोनेंट्स ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर, ये स्टार्ट करा था। इसका एक एग्जांपल करा था शायद हमने, सर आपने फर्स्ट 4 पार्ट्स करे थे उसमें। एग्जांपल नंबर 2 नोट करें, सिंपलीफाई। एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स करें, ठीक है 3 पार्ट्स और हैं उसके, करते हैं जरा। सिक्स पार्ट देखिए, ये है 256/81 की होल पावर 5/4, 256/81 की होल पावर 5/4, 256/81 की होल पावर 5/4 ये दे रखा है। तो मुझे ये देखना है कि हमने क्या देखा था इसमें कि भाई अपॉन में यहाँ पर 4 दे रखा है, तो ये देखिए कि इसकी पावर 4 क्या बनेगा, 16 की पावर 2 होता है, तो 4 की पावर 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, तो यहाँ लिखेंगे 4 की पावर 4, 81 क्या होता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अच्छा देखिए अगर ना याद आए तो ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 16 का स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। अपॉन में पावर 5/4 है, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर है 16 का स्क्वायर है ना, 16 की जगह क्या लिख दिया 4 स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर है, तो 9 की जगह क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर और पूरे की पावर 5/4, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 की होल पावर 5/4, 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 की होल पावर 4 और इस पूरे की पावर 5/4, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4/3 की पावर 4 × 5/4, 4 से 4 कट गया, ये मेरे पास आ गया 4/3 की होल पावर 5, ठीक है 4/3 की होल पावर 5, तो क्या बन गया 4/3 की होल पावर 5, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं 4 की पावर 5/3 की पावर 5, ठीक है। तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4, तो 5 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करा, तो 4 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की पावर 5 1 2 1 2 8 0
इंटू 80 सर क्या हुआ? गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। देखिए 4 इंटू ये 4 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 256 इंटू 4 और डिनोमिनेटर में ये कितना आएगा 81 इंटू 3 तो 243 डिनोमिनेटर में तो 243 आ गया और 256 इंटू 4 1024 1024 ठीक है जी, क्लियर। अगला देखेंगे, इसका अगला पार्ट है 7th पार्ट 243/32 243/32 whole power minus 4/5। अब 243 हमने अभी देखा कि 3 की पावर 5 ही 243 है, तो 3 की पावर 5 और 32 क्या होता है 2 की पावर 5 और पूरे की पावर -4/5, तो 3 की पावर 5/2 की पावर 5 क्या हो गया 3/2 की होल पावर 5 और पूरे की पावर इसकी -4/5, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3/2 की पावर 5 इंटू -4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/2 की होल पावर -4 है, 3/2 की होल पावर -4 है, 2/3 की पावर 4 हो जाएगा, 2/3 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 की पावर 4/3 की पावर 4, 2 की पावर 4 इज 16, 3 की पावर 4 इज 81, तो 16/81। उसके बाद फिर 4th पार्ट देखेंगे, सॉरी 8th पार्ट जो है इसका 32 की पावर -3 32 की पावर -3 और इस पूरे का अंडर रूट, और अंडर रूट में ना यहाँ पर छोटा सा 5 लिखा हुआ है, छोटा सा 5 लिखा हुआ है। दो चीज़ें होती हैं याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है कि x √x, यहाँ पर ऐसे बड़ा सा 5 लिखा हुआ है, तो ये दिस इज कॉल्ड 5√x, कि 5 √x में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सिर्फ 5 मल्टीप्लाइड बाई √x, √x को हम क्या बोलते हैं x की पावर 1/2, √x को ये बोला जाता है। अब मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि √x, लेकिन ये जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ है 5, ठीक है, स्मॉल साइज है, बड़ा साइज स्मॉल साइज आप समझ जाएंगे। जैसे पावर में जो टर्म लिखी रहती है स्मॉल लेटर थोड़ा छोटा साइज में लिखी रहती है और ये नंबर थोड़े बड़े लिखे रहते हैं, तो इस छोटा सा 5 अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा इसको बोलेंगे हम x की पावर 1/5। छोटा सा अगर 4 लिखा हुआ है तो समझ जाना x की पावर, ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा x की पावर 1/4। छोटा सा 3 लिखा हुआ है तो x की पावर 1/3। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो x की पावर 1/2। मेरी बात क्लियर सभी को, ठीक है। चलिए, तो ये हमको दे रखा है, छोटा सा 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया इस 32 की पावर -3 की होल पावर 1/5, 32 की पावर -3 और इसकी होल पावर। अच्छा, आप सब लोगों का स्कूल है कल, ये छुट्टी है, छुट्टी है। पीटीएम सभी की, तुम्हारी पीटीएम टाइम क्या है 9 बजे का से छुट्टी। अच्छा, यहाँ गाजियाबाद के ना मार्केट्स वो कर रहे जा रहे हैं सील कर, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, मोदी जी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, सीएम और पीएम दोनों आ रहे हैं, तो काफ़ी ना बड़ा रोड शो है। तो चलो, आपका ग्रुप वगैरह तो होगा ही कुछ स्कूल का, पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन है वो शाम को, शाम को है, रोड शो है, रोड शो। नहीं, वो तो मुझे पता नहीं, दिल्ली से इलेक्शन कैसे है। हाँ, मेरे को तो पूरी जानकारी नहीं है, मैंने अभी व्हाट्सएप पर देखा था, तो उसमें दिखाया था कि गाजियाबाद के जो मार्केट्स हैं, कोई मार्केट दिखाया पड़ा कि वहाँ वो मार्केट आज ही बंद कर दिया गया, घंटाघर की साइड का मार्केट, हाँ,
तो उधर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा रखे हैं, सारे व्हीकल्स वगैरह सब बंद कर दिया, उधर कोई नहीं जाएगा। तो पता नहीं आज लाइव स्ट्रीम चल रही थी उनकी, तो हमारे स्कूल में दिखाई गई थी। अच्छा, मुझे भी कल कहीं जाना था सुबह, मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा फालतू में जाम वाम लेके जा फंस जाए बिना मतलब। चलो जी, तो ये 32 को क्या बोलेंगे? 2 की पावर 5 की पावर 5 की होल पावर -3 उसकी भी पावर 1/5। तो पावर की पावर ये सब मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 इंटू -3 इंटू 1/5 भाई 5 से 5 कट गया। तो 2 की पावर -3 2 की पावर -3 क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/8। क्लियर? सर इसमें अंदर में 4 लिखा होता तो 1/4 √4 √4 कैसे सर वहाँ पे नहीं, 5 या 4 हाँ, जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है छोटा सा, ऐसे अगर सोचिए कि अंडर रूट लिख कर और यहाँ छोटा सा 4 लिख दें। अगर बड़ा 4 लिखा हुआ है तो समझ जाना 4 अलग है और ये स्क्वायर रूट अलग है, मतलब फिर तो इसका अंडर रूट होगा सीधा सीधा। और अगर स्क्वायर रूट लगाकर यहाँ पर छोटा सा 4 लिखा हुआ है तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसकी होल पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक है। ये है सीधा सीधा। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है 625 की पावर -1/2। की पावर -1/2 की होल पावर -1/4, इसकी भी पावर -1/4 और इसकी भी पूरे की ही पावर 2, ठीक है। तो पावर की पावर सब दे रखी है, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। उसको लिखेंगे अभी, 625 को भी लिखेंगे। पहले क्या करिए, पहले सारी पावर्स मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो एक और पावर आ जाएगी, कंफ्यूजन होगा। तो -1/2 -1/4 और 2 सब मल्टीप्लाई कर देंगे। -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 से तो 2 कट गया। 625 क्या है? 5 की पावर 4, सही है भाई। 25 का स्क्वायर बोलो, और 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 और ये -1 इंटू -1/4, तो +1/4। 5 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, रिजल्ट इज 5, ठीक है। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट है, रिजल्ट इज 5। प्रोसेस क्लियर है? Yes, sir. ओके, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, 256 की पावर 256 की पावर माइनस 4 की पावर -3/2। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 की पावर -3/2, देख रहे हो? अब ये जो 256 है इसको क्या लिख सकते हैं? 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर लिख दिया। और इधर माइनस है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और उसकी भी पावर -3/2। बोलो भाई, इतना समझ गए? ये पावर में भी टर्म जो है वो पावर वाली दे रखी है, समझ गए? तो
256 की पावर में -4 की पावर -3/2 ये दे रखा है। तो 4 को क्या बोलेंगे 2 का स्क्वायर। अब इस पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2 इंटू -3/2 ये है। 2 से कट गया 2। अब 16 को भी क्या बोल सकता हूँ 2 की पावर 4 का स्क्वायर। 16 को बोल दिया 2 की पावर 4 का स्क्वायर। अब इस पर कर्ली ब्रैकेट लगा दो ऐसे, और पावर में क्या हो गया माइनस साइन तो ये है ही, और ये दे रखा है 2 की पावर -3। बोलो भाई इतना क्लियर है? अच्छा जी, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2 की पावर 8 बन गया। 2 की पावर 8 की पावर माइनस, और ये हो गया 1/2 क्यूब। बताओ 2 की पावर 8 की पावर में -1/2 क्यूब। क्लियर है? नहीं, दोबारा बता दो शुरू से। ठीक है, 256 की पावर माइनस, और पावर में दे रखा है 4 की पावर -3/2। ठीक है। अच्छा, अगर जरा भी इसमें कंफ्यूजन हो, जैसे 4 की पावर -3/2 है, पहले इसको अलग निकालो, पहले इसको अलग निकालो, है ना। हालांकि यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा, पर मैं फिर भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ उसको। ठीक है, हटाओ उसको। आप लोग चाहे तो उसी के आगे कर लेना। देखिएगा, मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि ये 256 की पावर -x वेयर x इज इक्वल टू 4 की पावर -3/2। तो भाई पहले x को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 क्या हो गया 2 का स्क्वायर की पावर -3/2। x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू -3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर -3। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई 1/8। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। अब 256 पर आ जाओ। तो 256 क्या है 16 का स्क्वायर की पावर -1/8। बोलो क्लियर? ठीक है। अब 16 का क्या था 2 की पावर 4 का स्क्वायर, और इसकी पावर -1/8। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 8 की पावर -1/8। तो भाई पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की पावर 8 इंटू -1/8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर -1, तो रिजल्ट इज 1/2। बोलो अभी ठीक? आज होमवर्क दूंगा मैं, नेक्स्ट टाइम छोड़ूंगा नहीं, तुम कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये वाला इसको पहले वाला पॉइंट पहला तरीके से समझ आ गया था। इसमें फर्स्ट वाला क्लियर था? यस सर। ये वाला नहीं है ना? यस सर। दोबारा करते हैं। तो आप ये देखो 256 की पावर सर क्या इससे है? पहले वाला कहते हैं समझ आया था, उससे समझ आ गया था। इस वाले से अरे इससे भी आएगा, इससे भी आएगा। ये तो और आसान बना कर बताया। 256 की पावर माइनस, फिर 4 की पावर भी क्या दे रखा है 4 की पावर -3/2। ये जो 4 की पावर -3/2 है, इसको मैंने x मान लिया। तो 4 की पावर -3/2, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, उसकी पावर क्या है -3/2। पावर की पावर क्या हो जाती है भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 इंटू -3/2 क्या हो गया 2 की पावर -3 हो गया। 2 की पावर -3 को क्या लिखेंगे 1/2 की पावर 3, तो ये 1/8 हो गया। मतलब x की जगह अब मैं लिख दूंगा 1/8, माइनस साइन बाहर था ही। 256 को क्या लिखेंगे 16 का स्क्वायर की पावर -1/8। करेक्ट। अब 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 और उसका स्क्वायर है, तो 4 2 ज़ा 8, 2 की पावर 8 की पावर -1/8। 8 इंटू -1/8 कैंसिल आउट, 8 से 8 कर दिया, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 इज 1/2। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। बताओ किस टाइम? सभी बच्चे जो टाइम कहते थे वही टाइम। सर सुबह कर मैं लीजिए। यही सोच रहा हूँ सुबह रख लेते हैं, शाम को तो बहुत लेट हो जाएगा।
मैंने अभी छुट्टी करी थी तो संडे को कंपनसेट करना, बताओ ना किस टाइम है? ये हाथ में तो चोट लगी हुई, कैसे खेल रही है? रेस्ट कल ही कर देना ना स्पीच में। अरे तुम टूर्नामेंट का टाइम तो बताओ मुझे। 8 से 12 तक 1 बजे घर आ जाओगे? 2 बजे 3 बजे ठीक है, बस वहाँ से चोट खाकर वापस मत आना और जीत कर आना 2 कंडीशन। चलो भाई आगे चलते हैं, 2 या 3 बजे रख लेंगे ठीक है। अरे पता चला वो आई नहीं है, थक के सो गई। अब वही मैं 2 या 3 तुम बता देना ठीक है। कोशिश करना जैसे ही आओ जल्दी से जल्दी निपटा लें ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट करते हैं। तुम भी खेल कर आ रहे हो क्या आज? इस बार ऐसा माहौल हो रहा है जैसे मई में गर्मी होती है वैसी अभी से हो रही है। 4/216 की पावर -2/3। पहले ना देख लेना, मैं लिख के आ रहा हूँ। 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 1/256 की पावर -3/4 प्लस 2/243 की पावर -1/5। अब ये जो डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं ना, इन डिनोमिनेटर्स में कुछ ऐसा करते हैं कि ये देखते हैं कि जैसे ये है तो ये क्या हो जाएगा, किसी की पावर 3 होनी चाहिए। 216 किसकी पावर 3 है? इसकी 6 की पावर 3 216 सही है। प्लस 1/, ये 256 किसकी पावर 4 है? 256 किसकी पावर 4 है? क्या 4 की 4 की पावर 4 है ना 56 -3/4 प्लस 2/, ये किसकी पावर 5 है? अभी तो करा था 243 को क्या लिख सकते हैं, किसकी पावर 5 243 होती है? 3 की पावर 5 और होल पावर -1/5। की पावर 3 इंटू -2/3 प्लस 1/4 इंटू -3/4 प्लस 2/3 की पावर 5 इंटू -1/5। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पर वो है ना एलिवेटेड रोड है, उस पर जगह जगह आजकल पता क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर रुककर बर्थडे मनाना मना है, यहाँ पर रुककर रील बनाना मना है। आप जानते हो ये रील क्या होती है? मुझे हाँ ये पता है क्या, ये लोग ना रील बनाते रहते हैं कुछ जैसे आप गाड़ी रोक के साइड। हाँ सर एक बार गाड़ी साइड में रुक गया। सर एक बार मैं आया था अपनी इनोवा कार की, उन्होंने डिक्की खोल के मुझे कैमरा लगा के वो रील बनाया था। मैं अपने स्कूल से आ रहा था। ये ऐसे ही करते रहते हैं। जैसे मान लो आप नीचे मान लो जाओगे तो पार्क के बराबर में ऐसा होगा कि एक लड़का ना बिल्कुल नीचे लेटा हुआ है, फर्श मतलब बिल्कुल ग्राउंड में लेटा हुआ है, लेट के उसने कैमरा रख रखा है टेढ़ा, उधर से दूसरा लड़का ऐसे आ रहा है स्लो मोशन में चलते हुए, ठीक है। और फिर वो मैं कई बार ये सोच रहा था मैंने कि चल क्या रहा है ये, तो फिर मुझे एक बच्चे ने बताया, कहते हैं आपको पता नहीं है क्या रील बना रहे हैं।
तो कह रहे इससे ना थोड़ा आप सोशल मीडिया पर आप थोड़े से एक्टिव दिखाई देते हो, तो ये आजकल ट्रेंडिंग है। और कहता कि कुछ नहीं पता कि कौन सा आपका छोटा सा रील जो है वो वायरल हो जाए, और रील्स लोग ज़्यादा देखते हैं, कुछ सेकंड्स का होता है। तो छोटा सा ही बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मुझे लग रहा है 5th-6th क्लास में होता है। मैं बेंच पर बैठा हुआ देख रहा था, मैंने कहा ड्रामेबाजी चल क्या रही है, तो उसने मुझे बताया अंकल आपको पता नहीं है क्या। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही है। कहता है कि कई मीम्स बड़े पॉपुलर हो जाते हैं रील्स के, फिर वो बना देते हैं, मीम्स बना देते हैं। जैसे वो कोई वीडियो देखा तो बीच में वो एक आ जाता है, राहुल गांधी आ जाता है, वो कहता है मज़ा आया, बस ये बोलकर चला जाता है उसमें। फिर बीच में एक आता है, वो बोलता है समझ उसकी आँख काली हो रखी है ऐसे कभी नाना पाटेकर आके हंसने लगता है। आजकल यही चल रहा है, मतलब रोड के किनारे भी लिखी हुई है चीज़ें। तो एक्सीडेंट हो जाते होंगे ना, लोग रोड पता चला रोड पर ही लेटा हुआ, भाई पार्क में लेटा तो ट्रैफिक हो जाता है, लाइक जैसे मतलब कोई इतना ज़्यादा पानी अच्छी नहीं है, लाइक बर्थडे मना रहे हैं। हाँ, सड़क पर खड़े होकर वीडियो ही बना रहे हैं। दूसरा बंदा जो कैमरा वाला था, उसको ऐसा डूब गया जैसे पता नहीं फिल्म बना रहा होगा, डायरेक्टर हो बहुत बड़ा, ऐसे डूब गया था बिल्कुल, कैमरा लेकर डेटा पड़ा था जमीन पर। अच्छा ये देखो, ये क्या हो गया 6 की पावर -2 -2 प्लस 1 upon 1 3 upon minus 3 4 की पावर -3 plus प्लस 2 upon 3 की power minus 1. 2 अपॉन 3 की पावर -1। अब ये जो 6 की पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये 6 की पावर +2, 6 की पावर 2 हो जाएगी, 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस Plus 4 की power 1 इंटू 4 की पावर 20 80 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1। 6 की पावर 2 क्या होता है 36, 4 इंटू 36, 4 की पावर 3 64, 2 3 जा 6, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 और 2 14। सर 214 कितना हो गया 214 214। yes, चलिए 214 आ गया जी रिजल्ट इसका। एग्जाम्पल नंबर 4, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 81/16 1 upon 16 power -3/4 into 25/9 की होल पावर -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 की होल पावर -3। कैसे करूँ? अब यहाँ देखो, ये जो पावर में अपॉन में 4 दे रखा है, तो अपॉन में 4 दे रखा है, तो ये पावर कुछ ऐसी बनानी है कि वो पावर 4 हो जानी चाहिए। 81 किसकी पावर 4? So 4 की 3 की बात 81 16 हो गया 6 की पावर 4। सर नहीं 16 हो गया था। अच्छा, सर 3 की पावर 3 की पावर 4 आप सोचने लगते हो। अरे 16 क्या है? अभी मीम्स और रील्स की बात कर रहा था तो बड़े एक्टिव हो गए, तो सबके चेहरे पर ऐसे आ गया था कि अरे ये तो मेरे को मालूम है ये क्या चीज़ है, और 81 नहीं पता होगा। 3 की पावर 4 की पावर -3/4 इंटू 25 क्या होगा, किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर की पावर -3/2 डिवाइड
डिवाइडेड बाई 5/2 की पावर -3, ये 2/5 की पावर 3। थ्री अपॉन टू की जब ये 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 है तो 3/2 की होल पावर 4 होगी, की होल पावर -3/4। ठीक है, ये हो जाएगा 5/3 की होल पावर 2 की होल पावर -3/2 डिवाइडेड बाई, इसको बोलेंगे 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, ब्रैकेट बंद, की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3/2 की होल पावर 4 इंटू -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 की होल पावर 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कट गया। अब जब भी कोई चीज़ डिवाइड के बाद लिखी रहती है ना, तो डिवाइड का साइन हटाकर अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। इधर 4 से 4 कट गया, 3/2 की होल पावर -3 है, अगर पलट दूंगा रेसिप्रोकल ले लूँगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, 2/3 की होल पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या हो जाएगा 3/5 की होल पावर +3, और ये 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। बोलो सही? हाँ, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3। यहाँ तक बोलो, समझ गए? 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट गया, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कट गया, 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गया, सब कुछ कट गया, बना गया। सही है? सर जीरो क्यों नहीं आया? हाँ बताता हूँ, जब प्लस माइनस वाली टर्म्स करती है ना, सब्ट्रैक्शन होता है, तब आता है जीरो। अब ये क्या हो रहा है ना, ये डिवाइड हुआ, 2 की पावर 3 मतलब 8, और ये भी 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 वन जा 8, तो 1 हो गया। कौन सा बोला? हाँ, मुझे ये वाला फोन। ये वाला यस सर। आजकल आते हैं ये फोन, यस सर। बटन वाला। एक मिनट का। हाँ हाँ बता। बोलो। 3 की पावर 3 क्या हो गया 27, और ये भी 27, तो 27 बन गया 27। चलो, बाकी ये भी समझ गया आपको, 5 की पावर 3 बाईस से। और मैं आपको क्या बताऊँ, बस बहुत अजीब थे क्वेश्चन इसके ना। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट, इसके कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ट्राई करना। ठीक है, बता दो, मैं कल मैं बता दूँगा, भेज दूँगा आपको। इसी में अगले चैप्टर में अगला चैप्टर रैशनलाइजेशन। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा सा चैप्टर है। अगला नंबर सिस्टम, चलो नंबर सिस्टम की मैं आपको वीडियो भेजूंगा, मैं करा चुका। अब अगला चैप्टर करते हैं स्टार्ट, रैशनलाइजेशन। कई लोग चल दिए मुझे टाइम बचा करते हैं। अगला चैप्टर आर डी शर्मा के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इसको भेज दूँ? हाँ, अरे तो अभी भेज दूँ? अरे तो क्लास तो शुरू हो जाने दो। नहीं मतलब भेज दो, वो ज्वाइन करेगा। हाँ भेज दूँगा ना, अभी तो टाइम है। तब तक दिमाग से निकल जाएगा क्या नंबर? नहीं नंबर तो याद है, पापा का अच्छा, नंबर याद है। ठीक है ना। तो पता नहीं किस बात की जल्दी होगी। नहीं तो पास कर देना। रैशनलाइजेशन छोटा सा पार्ट है। हाँ हाँ, टेंशन नहीं लेने का, सब करा दूंगा मैं। ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये सब पॉलिनोमियल का ही पार्ट है, ठीक है ना, तो हो जाएगा। आपका मुझे लग रहा है 20 या 22 तारीख को है ना इसका। सर हाँ, चैप्टर 2 का जो सिलेबस, चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छा से एक नहीं बोला। हाँ, तो इसका सबसे पहला पेपर उसके बाद
करा रहे थे, चिंता नहीं। Rationalization. एग्जाम्पल 1 और ये आपका इसी से मिलता जुलता है, जो ये एक्सपोनेंट वाला हमने करा है उसी से मिलता जुलता है, बस रैशनलाइजेशन में अंडर रूट वाली टर्म बहुत ज़्यादा रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 1, सिंप्लीफाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर आज मेरे स्कूल में टीचर भी फिजिक्स में वेलोसिटी टाइम प्राप्त करा दिया ज्योमेट्री। अच्छा, चलिए तो समझ में आ गया होगा और अच्छे से। सिंप्लीफाइंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 16 और इस पर छोटा सा लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 और इस पर भी छोटा सा लिखा हुआ है 5। इसको सिंप्लीफाई करो, छोटा सा 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 16 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/5। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/5। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 की पावर क्या होगी 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/5। तो 2 की पावर 4/5 प्लस 1/5 मतलब 2 की पावर 5/5। 5 × 5 तो 2 की पावर का मतलब रिजल्ट इज 2। ठीक है, समझ गए? मैंने बोला कि स्क्वायर रूट अगर लगा हो उस पर छोटा सा ऐसे टर्म लिखा हुआ हो, 5 लिखा हुआ है तो पावर 1/5 हो जाएगी, 6 लिखा हुआ होता तो पावर 1/6 हो जाएगी। सेकंड पार्ट देखिएगा, 243 अंडर रूट 243 के ऊपर छोटा सा 4 लिखा हुआ है अपॉन अंडर रूट 3 के ऊपर छोटा सा 4 लिखा हुआ है। तो ये हो गया 243 की पावर 1/4 और ये नीचे हो गया 3 की पावर 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 243/3 की होल पावर 1/4 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब 243/3 है, यानी कि 243 को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 8 24 3 1 3 81 की पावर 1/4 81 की पावर 1/4। हम जानते हैं 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 की पावर 1/4 तो 3 की पावर 4 × 1/4 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो रिजल्ट आ गया। ठीक, ये हो गया सेकंड पार्ट। अगला देखते हैं कि थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड में है अंडर रूट 81 और इस पर छोटा सा 4 लिखा हुआ है। माइनस 8 अंडर रूट 216 इस पर छोटा सा 3 लिखा हुआ है प्लस 15
15 अंडर रूट 32, इसमें छोटा सा 5 लिखा हुआ है, प्लस अंडर रूट 225। ये हो गया 81 की पावर 1/4 माइनस ये 8 है, और ये हो गया 216 की पावर 1/3। समझ रहे हैं ना, छोटा सा 3 लिखा हुआ है, यानी कि पावर हो गई उसकी 1/4 प्लस 15, और ये हो गया 32 की पावर 1/5, और अंडर रूट 225 क्या होता है 15, भाई 15 का स्क्वायर ही तो होता है 225, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 15 हो गया। 81 को क्या लिखेंगे, 3 e की पावर 4 पावर 1/4, 216 इसको क्या लिखूं, 6 की पावर 3 की पावर 1/3, 15 32 को क्या लिखें 2 की पावर 5 की पावर 1/5 प्लस 15। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4, कौन से ड्रॉप कर दिया, माइनस 8, 6 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कर दिया, प्लस गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, 15 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। ये बचा हमारे पास 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मतलब 3 माइनस 8 6 are 48 प्लस 15 2 are 30 प्लस 15, पॉजिटिव वाले जितने भी हैं सबको ऐड कर दो, 30 प्लस 15 इज 45, 45 प्लस 3 इज 48, 48 माइनस 48 कैंसिल आउट होकर 0, तो थर्ड पार्ट आ गया मेरा 0। इतना कर लीजिए, बाकी जो होमवर्क करना होगा वो मैं आपको भेजूँगा, ठीक है, वो ट्राई करिए। गुड इवनिंग। Thank you, sir. ओके ओके।